नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में भारत की भाषाएं, साहित्य, धर्म तथा दर्शन से यह हमारा चौथा वीडियो है और इसमें हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 31 से। तो देखते हैं आज का प्रश्न। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो देखते हैं पहला कथन, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो आप बता सकते हैं इन दोनों कथनों में कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यह दोनों कथन सही हैं। फिर भी हम इनकी व्याख्या जानने की कोशिश करते हैं। दिए गए उपर्युक्त कथनों में दोनों कथन सही हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। वैदिक कालीन लोग आस्तिक थे तथा धर्म को व्यक्तियों के दायित्वों व कर्तव्यों के रूप में देखते थे। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक और नैतिक व्यवस्था आदि के रूप में की गई है। वरुण ऋत के देवता थे। ऋग्वैदिक के श्लोकों में ऋत के ह्रास पर दुख व्यक्त किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋत की अवधारणा तत्कालीन प्राक वर्गीय कबायली जीवन के अनुरूप थी, जिसका कालांतर में ह्रास हो गया। इसी कारण से धीरे धीरे वरुण की महत्ता कम हो गई। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 32। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की जो रचना या पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। फिर भी हम व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ईश्वर इस सृष्टि का संचालक तथा नियंत्रक नहीं है। जैन धर्म संसार को शाश्वत, नित्य, अनश्वर और वास्तविक अस्तित्व वाला मानता है। इसके अनुसार पदार्थ का मूल विनाश नहीं होता है, केवल रूप परिवर्तन होता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपना स्वयं भाग्य विधाता है। सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है। उसके सारे दुख सुख इस कर्म के कारण ही हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्मा, पहले बर्मा था जो अब म्यांमार हो गया है, के लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय को विकसित किया। चीनियों ने बौद्ध चित्रकला की शुरुआत की। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए। अब इसके बाद ये देख लेना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। तो बर्मा, म्यांमार के लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय को विकसित किया था। और ये जो बौद्ध चित्रकला की शुरुआत है यह भारत में सीखी और भारतीयों ने रेशम उपजाने का कौशल चीन से ही सीखा है। और फिर इसके बाद व्याख्या जान लेते हैं। तीसरा क्या है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए। यह भी आप जानते ही होंगे, लेकिन हम देखते हैं कथन स्टेटमेंट व्याख्या इसका। बर्मा, व्यापार के लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय को विकसित किया है। कथन 1 सही है। चीनियों ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी और भारतीयों ने रेशम उपजाने का कौशल चीन से सीखा। तो अब स्टेटमेंट 2 देख सकते हैं। चीनियों ने बौद्ध चित्रकला की शुरुआत की, और इसमें क्या है, चीनी ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी और भारतीयों ने रेशम उपजाने का कौशल चीन से सीखा। तो ये स्टेटमेंट उल्टा करके दे दिया है। और 3 क्या है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए। ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों के छोटे छोटे ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका में पाए गए हैं। इसलिए कथन 3 भी सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कुषाण काल में खरोष्टी लिपि में लिखी प्राकृत भाषा मध्य एशिया में फैली। दूसरा कथन, बामियान हाथी दांत की दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध था। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
केवल एक सही है। मतलब कुषाण काल में खरोष्टी लिपि में लिखी प्राकृत भाषा मध्य एशिया में फैली, जबकि कथन 2 गलत है। क्यों गलत है, आप व्याख्या देख लीजिए। कुषाण काल में शासन परिविस्तार के फलस्वरूप खरोष्टी लिपि में लिखी गई प्राकृत भाषा मध्य एशिया में फैली, जहाँ से ईसा की 4वीं सदी के अनेक प्राकृत अभिलेख और पांडुलिपियाँ मिली हैं। कथन 1 सही है। कथन 2 गलत क्यों है? प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के 2 और महान केंद्र थे, एक अफगानिस्तान, दूसरा मध्य एशिया। बामियान जो अफगानिस्तान में बुद्ध की बहुत सी मूर्तियाँ और विहार उसमें मिले हैं, तो इसलिए आपका कथन 2 गलत हो गया। बामियान हाथी दांत की दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध था, तो ये कथन आपका गलत हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 35 दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कंबोडिया में है। इंडोनेशिया का अंकोर वाट मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ मूर्तियों में अंकित है। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत। ये हो जाएगा इसका आंसर डी, या दोनों ही कथन गलत है। क्यों गलत है, हम व्याख्या देख लेते हैं। सबसे विशाल बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में है। इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। इस पर बुद्ध के 436 चित्र उत्कीर्ण हैं। तो आप कथन देख सकते हैं, सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कंबोडिया में है। यह कथन क्यों गलत हो गया, क्योंकि सबसे विशाल बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में है, ना कि कंबोडिया में। अब इसका कथन 2 देख लेते हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर बोरोबुदुर के मंदिर से भी बड़ा है और यह विष्णु मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ मूर्तियों के रूप में उत्कीर्ण हैं। इसमें दिया है इंडोनेशिया का अंकोर वाट मंदिर दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ मूर्तियों में अंकित है। तो आप कथन देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन तीनों कथनों में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। भारतीय दर्शन का विषय आत्मा और परमात्मा के संबंधों का चिंतन है, तो आप समझ गए होंगे यह कथन सही है। दूसरा देखते हैं, दार्शनिक शोपेनहावर ने अपनी दार्शनिक विचारधारा में वेदों और उपनिषदों को स्थान दिया, यह भी कथन सही है। और तीसरा, भारत में जगत के विषय में केवल आध्यात्मिक विचारधारा का विकास हुआ है, तो यह कथन आपका गलत है, क्योंकि प्राचीन भारत दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध माना जाता रहा है। भारत में जगत के विषय में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकवादी विचारधारा भी विकसित हुई है। आप अगर पिछला वीडियो सुने होंगे तो उसमें स्वामी विवेकानंद अमेरिका में शिकागो में भाषण देते समय उन्होंने पश्चिम के भौतिकतावादी विचारधारा और भारत के दार्शनिक विचारधारा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी किया था। तो ये कथन गलत है। फिर भी आप व्याख्या देखिए। भारतीय दार्शनिकों ने संसार को माया समझा तथा आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों की गंभीर विवेचना की। वास्तव में इस विषय पर जितना गहन चिंतन भारतीय दार्शनिकों ने किया है, उतना किसी अन्य देश के दार्शनिकों ने नहीं। प्रख्यात जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने अपनी दार्शनिक विचारधारा में वेदों और उपनिषदों को भी स्थान दिया है। वह कहा करते थे कि उपनिषदों ने उन्हें इस जन्म में दिलासा दी है और मृत्यु के बाद भी देते रहेंगे। प्राचीन भारत दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, परंतु भारत में जगत के विषय में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकतावादी विचारधारा भी विकसित हुई। भारत में उदित 6 दार्शनिक पद्धतियों ने बीच भौतिकवादी दर्शन के तत्व सांख्य में मिलते हैं। भौतिकवादी दर्शन को ठोस बनाने का श्रेय चार्वाकों को है। अब इन 6 दर्शन के बारे में जानने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बोरोबुदुर का मंदिर किसे समर्पित है? शिव को, विष्णु को, बुद्ध को, पार्वती को? आप जानते होंगे बोरोबुदुर का जो मंदिर है वह बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। आप व्याख्या देख सकते हैं। शैलेंद्र शासकों ने सुमात्रा के निकट पालेमबांग में अपनी राजधानी बनाई, जो पहले से ही संस्कृत व बौद्ध अध्ययन का अनुसंधान केंद्र था। इन्होंने बोरोबुदुर में बुद्ध को समर्पित एक मंदिर भी बनवाया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित किया गया है? तो आप जानते होंगे इसका आंसर, जो भी बुक्स पढ़े होंगे उसमें मिला होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, राजराज
आप व्याख्या देख सकते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल सम्राट राजराज जो 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच रहे के शासन काल में निर्मित हुआ था। उन्होंने अनेक शिव और विष्णु मंदिर भी बनवाए और चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन आरंभ किया, जिसमें वे अपनी जीतों के ऐतिहासिक विवरण लिखवाते थे। अब इसके बारे में और कुछ डिटेल्स में जानना है तो आपको क्लास 11th की फाइन आर्ट की बुक पढ़नी पड़ेगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए आप सही आंसर बताइए। तो ये सूची फर्स्ट में मंदिर का नाम दिया है, सूची सेकंड में स्थान दिया है। अब मुझे देखना है कौन सा सही है। तो आप जानते होंगे कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, आपको पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2, कांचीपुरम। तो आप देख सकते हैं अगर ए का 2 सही हो गया, इसके बी और सी ऑप्शन से निकल आए। ए और इसका ऑप्शन ए और डी तो कट गया। बी देख लेते हैं, होयसलेश्वर मंदिर। आप जानते हैं होयसलेश्वर मंदिर हेलीबीड से संबंधित है। फिर इसलिए आपका बी वाला आंसर 4 हो गया। तो बी का 4 किसमें दिया है, बी में, तो इसलिए आपका आंसर तो बी हो गया। लेकिन फिर भी और 2 मंदिर के बारे में तो जानना ही है, तो हो जाएगा सी जो है, सी का भी 4 हो गया। बृहदेश्वर मंदिर 3 होगा उसका, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, पीछे भी वीडियो में था ही। गोमतेश्वर मूर्ति ये श्रवणबेलगोला से संबंधित है। आप व्याख्या देख सकते हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। इसे पल्लव वंश के राजा राजसिंहा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जिसमें मंदिर के अग्रभाग का निर्माण महेंद्र वर्मन तृतीय ने करवाया था। मंदिर में शिव व पार्वती की नृत्य करती हुई मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। होयसलेश्वर मंदिर चालुक्य शैली का उत्कृष्ट मंदिर है, जो होयसलों की राजधानी हेलीबीड में स्थित है। इसे होयसल राजवंश के शासकों ने बनवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया, जो स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रवणबेलगोला में स्थापित गोमतेश्वर की मूर्ति इस काल की मूर्ति कला का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये शब्द है और ये विवरण है। आपको बताना है कौन सा कथन ये सही सुमेलित है और कौन सा गलत। तो आप बता सकते हैं, देख सकते हैं। तिरुमुरई अलवार नयनार संतों की रचना, कम्मन रामायण तमिल साहित्य की उच्च कोटि की रचना, पोन्ना रन्ना कन्नड़ काव्य के रत्न। इसका आंसर हो जाएगा डी, यह तीनों ही कथन सही है। फिर भी आप देख सकते हैं व्याख्या। 6वीं से लेकर 9वीं सदी तक तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संतों का उदय हुआ। इनमें अलवार व नयनार कहे जाने वाले संत विष्णु व शिव के भक्त थे। उन्होंने तमिल तथा उस क्षेत्र से संबंधित अन्य भाषाओं में गीतों और भजनों की रचना की। यही रचनाएं तिरुमुरई नाम से 11 जिल्दों में संकलित की गई। अब हम देखते हैं कुछ और भी इसमें चीज़ें हैं। कम्मन की रामायण को तमिल साहित्य की उच्चतम कोटि की रचना माना जाता है। विद्वान पंपा पोन्ना और रन्ना को कन्नड़ काव्य का रत्न माना जाता है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न यही था। और आप ये वीडियो अच्छे से सुनिए, ये प्रश्न सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एक एक कथन कहीं ना कहीं आपके आंसर्स को एलिमिनेट करने में बहुत ही हेल्प करेगा। दोस्तों प्लीज़ आप भी सुनिए और अपने दोस्तों को ये शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।